भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 7 और 8। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें श्रील रूप गोस्वामी ने अनुकूल और प्रतिकूल के विषय में जो समझाया था पहले तीसरे श्लोक में, तीसरे चौथे में, दूसरे तीसरे में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उत्साह, धैर्य, निश्चय के साथ में जो भक्ति के साधना के जो अंग हैं उसको करना चाहिए, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो अभी वो जो भक्ति साधना के जो अंग हैं उनको किस प्रकार करना चाहिए वो विवरण आगे के आने वाले श्लोकों में होगा। इन 2 श्लोकों में विधि भक्ति और फिर उसके आगे रागानुगा भक्ति साधना के विषय में बताया है, और फिर उसी के संबंध में रागानुगा भक्ति और आगे के विषय में, साधना के विषय में अगले उसके आगे के श्लोकों में और विस्तार से बताया है। तो भगवान की सेवा में रुचि प्राप्त करना आसान नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि अविद्या के द्वारा न जाने कितने समय से हम लोग ग्रस्त हैं। बीमारी बहुत गहरी है। आयुर्वेद के अनुसार भी 8 साल के बाद में बीमारी असाध्य कही जाती है, उसका फिर निवारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी जो ये बीमारी है, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे पाशेते ताए माया तारे झपटिया धरे, ये कितनी पुरानी है हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन बहुत पुरानी है। ये शास्त्रों से हमको जानने को मिलता है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझा रहे हैं कि ये जो हमारी बीमारी है कैसे शुरू हुई। इन्फेक्शन, हमको किस चीज़ का इन्फेक्शन लगा? तो पीलिया रोग, हर एक रोग का एक होता है, कैसे वो रोग होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका फिर कैसे उसका उपचार होता है इत्यादि। उसी प्रकार से ये जो बीमारी है ये अविद्या, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे पाशेते माया तारे झपटे धरे। अविद्या जो है, माया शक्ति, उसकी दबोच में जब हम आ गए, जब हमने कृष्ण को भूला, तब हमें ये अविद्या इन्फेक्शन हमको तब लगा। अविद्या रूपी भगवान की शक्ति, माया शक्ति के द्वारा हम तब ग्रस्त में आ गए। और फिर ये जो इन्फेक्शन है इसके भी लक्षण क्या हैं?
लक्षण है कि हमें भगवान की सेवा में तनिक भी रुचि नहीं है और भगवान की सेवा के अलावा इंद्रिय भोग के सब विषय में अत्यधिक रुचि है। ये बीमारी के लक्षण हैं। तो इसकी तुलना की गई है पीलिया रोग से। तो पीलिया रोग होने पर उसको मीठी चीज़ मीठी नहीं लगती है। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय की जो हमारी बीमारी है उसमें हमें कृष्ण सेवा वास्तव में जो बहुत बहुत मधुर है और कृष्ण सेवा के अंतर्गत भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना इत्यादि, वो सभी बहुत बहुत मधुर है, लेकिन अभी हमें इसमें कोई रुचि नहीं है, हमें कोई इसमें स्वाद नहीं है। जैसे पीलिया रोग से जो ग्रस्त है उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता, उसे वो कड़वा लगता है। उसी प्रकार से हमें ये भगवान की सेवा, श्रवण, कीर्तन सब बहुत कड़वा लगता है। हम हर दिन ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि कोई रुचि नहीं है, इंडिफरेंस। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें हताश नहीं होना चाहिए। तो जैसे मिश्री के सेवन से बीमारी मूल हंत्री, मूल में उसका हनन हो जाता है पीलिया रोग का, उसी प्रकार से आदरात अनुदिनम, अगर ये कृष्ण नाम चरित इत्यादि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का यदि अनुदिनम नियमित रूप से आदर पूर्वक श्रवण कीर्तन किया जाएगा तो उससे ये जो भगवान की सेवा में रुचि नहीं है ये बीमारी खत्म हो जाएगी, अर्थात भगवान की सेवा में जो स्वाभाविक हमारी रुचि है वो दोबारा से पनप जाएगी। तो इसलिए जो हमारा ये प्रतिज्ञा है भगवान हरि भजन करने की, उसे बिना रोक टोक के करते रहना है। कब तक? जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक। उसकी कोई अवधि हमें निश्चित नहीं करनी है। तो शास्त्रों के द्वारा हम सुनते हैं कि भगवान की सेवा में कितना माधुर्य है। रामायण में हम सुनते हैं कैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं। लेकिन हम अपने को कंपेयर करते हैं तो हमें भगवान जो व्यक्ति हैं उनके प्रति हमें कोई संबंध दूर दूर का भी नहीं दिखता है, बहुत 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 रिमोट। तो कितना अंतर है ये। और फिर भी हम ये जो प्रोसेस है भगवान का नाम लेने का, श्रवण कीर्तन इत्यादि, उसमें भी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, दृढ़ता से हम उसको नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो हमेशा भटकता रहता है, हमारी इंद्रियां हमेशा भटकती रहती हैं, अर्थात उन्हें माया सुख मिल रहा है और कृष्ण नाम में कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो कैसे संभव होगा? जिसमें स्वाद आना चाहिए उसमें कोई स्वाद नहीं है और जिसमें स्वाद नहीं आना चाहिए सारा स्वाद है। तो इसलिए दवाई भी जो है वो कड़वी है, कड़वी लगती है। तो इसलिए दवाई लेने को भी हम तैयार नहीं हैं, हमारा मन नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो बीमारी है वो अपने आप में उसका लक्षण ऐसा है कि उससे एक मिथ्या सुख उत्पन्न होता है, जैसे खुजाने से एक मिथ्या सुख आता है। तो इसलिए बहुत विकट है एक्चुअली हमारी समस्या। एक जैसे व्यक्ति किसी चीज़ का आदी होता है, ड्रग्स का आदी होता है, उसको ड्रग लेने में टेस्ट आ रहा है जो पॉइज़न है, अब उसको उससे छोड़ना है। और बाकी चीज़ें, अभी ड्रग्स में तो ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें कड़वी लगती है, मुझे पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि
वास्तविक चीज़ कड़वी लगती है। दारू तो अच्छा नहीं होता टेस्ट में। हाँ नहीं, दारू नहीं, खांसी के समय पिलाते हैं तो नहीं मैं वो नहीं कह रहा। जो आदमी जिस चीज़ का आदी है वो उसको अच्छी लगती है, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है उसकी वजह से वो कड़वी लगने लगे, यानी खाना कड़वा लगने लगे, या जो भी उसकी ट्रीटमेंट है जो वास्तव वो कड़वी लगने लगे, और ड्रग है वो मीठी लगने लगे, तो मीठी लगती है तो इसलिए पीते हैं। लेकिन जो वास्तविक जो खाना है वो कड़वा लगने लगे उसकी वजह से, तो और मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि उसको बोले नहीं ये छोड़ के ये खाओ, तो खा ही नहीं सकता, कड़वा लगता है। इसलिए हमको हमारी ऐसी स्थिति है। तो इसलिए साधुओं की कृपा, भगवत कृपा में, साधु संग में यदि हम ये डिटर्मिनेशन लेंगे कि हम ये हरि भजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो फिर संभव है। तो हमारे आचार्यगण हमारे लिए वो रास्ता छोड़ के गए हैं, खुद उसको चल करके और अपने सब अनुभव छोड़ के गए हैं। रास्ते में ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। रूप गोस्वामी कितने विस्तार से हमको सब एक एक करके स्टेज बता रहे हैं, पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। हाँ, तो ये सब वृत्तांत सुन करके हमें कुछ तो उत्साह आना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना है। तो ये हर दिन की लड़ाई है हमारी, हर दिन जप करने के लिए एक लड़ाई है। तो इसलिए यहाँ पर हमें वो बता रहे हैं कि इसको अनुदिनम आदर पूर्वक हर दिन करना है भगवान नाम। भगवान नाम का अर्थ होता है सेवा मांगना। कोई चीज़ आदमी कब कोई किसी चीज़ को मांगता है बहुत इंटेंसली, जब वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है तब। लेकिन हम तो उसके बिना बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, इसलिए हम मांगने में हमारा कोई इंटेंसिटी है ही नहीं, इसलिए मन आसानी से कहीं भी चला जाता है। क्योंकि हरे कृष्णा, कृष्ण को पुकारना कोई आसान काम नहीं है। हर दिन 2 घंटा कम से कम पुकारना है। एक्चुअली तो 24 घंटे पुकारना है, पर कम से कम 2 घंटा तो केवल पुकारना है। और कुछ सिंपल है, सबसे सिंपल चैंटिंग है। बाकी सब चीज़ें तो ज़्यादा मुश्किल है, उसमें तो कार्यों को, इंद्रियों को, सबको सेवा में लगाना। यहाँ तो केवल सिंपल है, केवल माइंड एंड दिस सिंपल। यस, एक्चुअली दिस इज मोस्ट सिंपल थिंग। लेकिन कहाँ हम तो प्रार्थना, किस आधार पे हम प्रार्थना, कैसे बुलाएंगे, पुकारेंगे कैसे? जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बच्चा जो है माँ को पुकारता है। हमें तो कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं होता है कि माँ को पुकारने की जरूरत है। माँ कहाँ है, कोई दिखता ही नहीं कुछ, केवल सारा तरफ जड़ पदार्थ ही दिखते हैं। और कहाँ, कई बार तो ऐसा है कि जब जप शुरू करते हैं तो क्यों जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी विचार आने में बहुत समय लग जाता है। क्या करना, क्या है, क्यों करना है, इतने ज़्यादा हम एंग्रोस्ड हो जाते हैं इसमें, बहुत ही में, कि उसको विचार को लाना पड़ता है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। स्वाभाविक तो है ही नहीं, प्रार्थना भी स्वाभाविक नहीं, तो बहुत दूर की बात है। तो जब क्योंकि वो सेवा के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है, थोड़ा सा भी उसका बहुत कम है, इसलिए वो प्रार्थना हमारी हो नहीं पाती। और हमें जैसे 2 घंटा प्रार्थना करना, मतलब सोचिए हम कोई भी जीवन में आज तक कितनी प्रार्थना किसी चीज़ के लिए नहीं किए होंगे, क्या ना। बच्चा भी रोता है, कितना रोता है, किसी को आगे आगे छोड़ देता है, फिर वो भी सो जाता है तो रोते रोते। हम लोग को हर दिन 2 घंटा रोना है, 2 घंटा प्रार्थना करना है। लेकिन हम रोते रोते नहीं सोते, हम तो खुश खुश हो जाते हैं। ये अंतर है, खुशी खुशी से जाते हैं हम बैठे। एक्चुअली ये इसलिए आसान नहीं है जब करना, जो हम कह रहे हैं। इसलिए कभी आप किसी आदमी को बोल दो जस्ट चैंट 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 16 राउंड 32 राउंड, अरे भाई, तो फिर वो कर्मकांडी मेंटालिटी से ही करेगा कि एक मशीन की तरह से, इसे करने से कुछ मिलेगा, इसे कुछ भौतिक चीज़ मिल जाएगी, इसलिए करो। लेकिन अगर वास्तव में इसको अपराध रहित होकर करना है, तो उसमें तो पूरा पूरी एग्जिस्टेंस को उसमें एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। नहीं तो कैसे आप अपराध रहित होकर कर सकते हैं? उसमें तो पूरा एब्जॉर्प्शन चाहिए, इंद्रियां, मन, आपका पूरा योर सेल्फ पूरा उसमें एब्जॉर्ब होगा, तभी ये संभव है। नहीं तो कैसे हम इतना जो ऊपर लक्ष्य है उसके लिए
कैसे हम ऐसे पुकारेंगे जिसके लिए कि पूरा जीवन भर पुकारना पड़ सकता है, या पता नहीं कितने जन्म हमको उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ सकती है। इतना कितनी दृढ़ता चाहिए इस काम के लिए, जिसके लिए इतना समय लग जाए आपको वो प्राप्त करने के लिए। हाँ, संसार में कोई भी आदमी इतना किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करता है। जन्म जन्मांतर जिसने फिक्स करा हो, एक जन्म मैक्सिमम, लेकिन हम तो यहाँ पर जन्म जन्मांतर का कई जन्मों का अनगिनत जन्मों के लिए फिक्स कर रहे हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक ये करेंगे। तो ऐसा तो कोई भौतिक कोई चीज़ के लिए ऐसा इतना तो प्रयास कोई नहीं करता है। इतनी तो उसके लिए कितनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए हमारी, तब तो हम ये प्रयास कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए रेयर है ये। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बस ऐसे हो जाएगा, बस कुछ ना कुछ सोलह माला ये इनके इन प्रकार इन कर देंगे, ये अपने आप से नहीं होगा, इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम ये करना है कि नहीं करना है, पूरा एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा कुछ भी करने से काम नहीं चलेगा। बिना कुछ किए इंद्रिय भोग अपने आप होता रहेगा, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम पूरी तरह से उसमें डूबे हुए, वो तो हमारी धारा चली रही है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने के लिए तो बहुत सामर्थ्य लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत एब्जॉर्प्शन, चिंतन चाहिए, विचार, सब कुछ हमारी चीज़ें उसके अनुसार होनी चाहिए, एक एक चीज़। तो ये सब जो अंग हैं, श्रवण करना है, शुरुआत करें साधु संग से श्रवण करना। अभी यही चीज़ नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ तो कहाँ से आएंगी फिर। ये तो बेसिस है, साधु संग में श्रवण। कड़वा लग रहा है, अरे वही चीज़ बार बार आकर के सुनना, क्या है ये, हर दिन वही चीज़, हर दिन वही चीज़, हर दिन हरे कृष्णा, हर दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हर दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये ऐसे मन ऐसे ही बोलेगा हमको, लेकिन फिर हमको उसको समझना है, तो सुनने से उसका क्यों करना है, क्या बाबा, इसको मन को याद दिलाना पड़ेगा। और अगर छोड़ देंगे, ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं थोड़े दिन बाद, हो गया भक्ति बहुत, अभी करके देखा, अभी ठीक है, नहीं हो रहा, या तो अभी इससे आगे नहीं होता है, बस अभी बहुत ट्राई किया, अभी इतने में नहीं हुआ, तो अभी आगे छोड़ो, अभी ऐसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। फिर क्या होगा, फिर मौका चला जाएगा, दैट्स इट। और क्या होगा फिर, वही जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी सब कष्ट आते रहेंगे। और माया की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पहले तो इसलिए जो भक्ति, जो हरे कृष्ण महामंत्र करने के जो अनुसंगिक फल हैं, मुख्य चीज़ नहीं, मुख्य चीज़ क्या है, उसका वास्तविक जो फल है वो है कृष्ण प्रेम। और बाकी और तटस्थ क्या चीज़ें हैं जो मिलती हैं, हाँ, संसार मोचन, चेतो दर्पण मार्जन, भव महादावाग्नि निर्वापणम, चिंताओं से हम रहित हो जाते हैं, ये सब चीज़ें फिर भी जल्दी दिख जाती हैं। लेकिन वो जो है सेंट्रल थिंग कृष्ण प्रेम, वो आसानी से नहीं मिलता है। क्यों मिल सकता है आसानी से, हमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपराध रहित होकर के नाम जप नहीं कर रहे। नहीं तो एक कृष्ण नाम यदि अपराध रहित होकर किया जाए तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है, करेक्ट। तो इसलिए हम जब हरि नाम कर रहे हैं तो ज़्यादातर भक्तों के जीवन में क्या है कि भगवान नाम करने से उनको कुछ तो लाभ मिलता है, कुछ तो चिंताओं से रहित हो जाते हैं, कुछ तो जीवन में कम से कम एक दिखता तो है क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो कुछ तो समझ में आता है। तो इसलिए शांति आती है। शांति मतलब भौतिक इच्छाओं की कमी, वो जो वेग हैं वो कम हो जाते हैं, और वेग कम होने से अपने आप से अच्छा लगता है। सतोगुण, सात्विक सुख बढ़िया, वो आसानी से आता है। रजोगुण तमोगुण पे विजय थोड़ा हद तक मिल जाती है ना। तो वो जो वेग थे, वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कम हो जाता है, और उस कम होने से अपना आप सत्वगुण में अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम उससे बन जाते हैं, जो सत्वगुण का गुण है, सुख है, वो हमको बांध देता है। वो कहता है बस यही रहो, भी आगे नहीं जाने का। और हम सुख, हमें लगता है सुख यही सुख है, यही ये सुख मिल गया, लेकिन वो सत्वगुण का है, वो भी क्षणिक है, वो नित्य सत्य नहीं है वो। इसलिए वो बहुत बड़ी चाल है, इसलिए उससे निकलना ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा कठोर बंधन है एक तरीके से। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो सुख के और ज्ञान के उससे हम लोग बन जाते हैं।
जैसे सुख की कामना रही होगी तभी इस प्रकार से हम संतुष्ट मतलब जो भी सात्विक सुख प्राप्त होगा सतगुण सुख तो उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तो सुख की कामना रही होगी क्योंकि लक्ष्य में ठीक है वही परम श्रवण से स्पष्ट तो हुआ आगे कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है लेकिन ये भी है कि बहुत सारी एंग्जाइटीज है तो उसे कुछ तो फल मिले चेतना में इससे तो वो संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए फिर आगे नहीं बढ़ते देखिए यदि वो लक्ष्य ही नहीं हो लक्ष्य संतुष्टि नहीं है तो वहाँ स्टॉप होने में कोई प्रयोजन हाँ लेकिन केवल गोपियों को कृष्ण प्रेम की स्थिति में ऐसा हो कि उनका लक्ष्य है सुख नहीं है उनका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम है उसके नीचे के लेवल पे तो सुख ही लक्ष्य है क्योंकि उसी लेवल पे संभव है कि हम सुख को भी त्याग दें अन्यथा संभव नहीं है जीव के लिए इसलिए एक जगह प्रभुपाद में व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी बट कृष्ण प्रेम आने पे ऐसा होता है कि हैप्पीनेस ये क्या है वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट एट ऑल हमारा फिर वो बदल जाता है कृष्ण इंद्रियों को संतुष्ट करना लक्ष्य बन जाता है तो बहुत हाई लेवल है ना तो इसलिए सब तो सुख के लिए ही ललायत रहेंगे ही लेकिन ऐसे सामान्य रूप से भी जैसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए लोग कई बार सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें भी उच्च सुख सेक्रीफाइस करने से वो जो सुख मिलता है सेक्रीफाइस भी है उसमें है जैसे गोपियां हैं वो भी तो सेक्रीफाइस कर ही रही है लेकिन वहाँ पर उनके सुख के लिए नहीं कर रही है वो तो कृष्ण को सुख देने के लिए कर रहे हैं ये अंतर है लस्ट में और इसमें ना जो भौतिक जगत में जो भी कुछ सेक्रीफाइस किया जाता है जैसे कोई देश के लिए मर रहा है तो वो देश के लिए मरने से उसे अपना एक सुख मिलता है वो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर होता है अंततः मैंने देश के लिए कुछ किया इससे मुझे संतुष्टि मिली अगर मैं देश के लिए कुछ करूँ इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी केंद्र तो मैं ही रहता हूँ लेकिन गोपियों का जो प्रेम है उसमें मैं केंद्र में ही नहीं है हम लोग कृष्ण की संतुष्टि ही फाइनल फुल स्टॉप है वहाँ लेकिन ये विचार होना क्या अपने आप में गलत है कि कौन सा कि जब भी हम कोई सेक्रीफाइस करते हैं तो यदि मेरी ओर से मैं कंट्रीब्यूट करूँ जब भी संतुष्ट करने का और संतुष्ट करने का संतुष्ट करने का प्रयत्न करूँ किसको जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम संतुष्ट करना चाहते हैं और आपने जैसे एग्जांपल जैसे दिया कि जैसे देश के लिए जिस प्रकार से सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें वो भी एक भावना होती थी कि देश को लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ तो विद दैट कंट्रीब्यूशन आई विल फील सेटिस्फाइड दैट ना मेरा प्रयोग उसमें हुआ तो मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड अल्टीमेटली आगे वहीं रुका ना बाय दिस कंट्रीब्यूशन आई विल बी सेटिस्फाइड मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो विचार है उसमें ये दोषपूर्ण है मतलब मैं कृष्ण प्रेम की डेफिनेटली उससे हम तुलना नहीं कर सकते लेकिन एक भावनाओं की दृष्टि से कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को हम एक उसी जगह पे एक सार्थक उद्देश्य के हम गया हाँ तो उसमें इसलिए आता है ना वो श्लोक आता है ना कि कदा हम एकांतिक नित्य किंकरो प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम प्रहर्षयिष्यामि तो वो मतलब देश के लिए जो है हाँ वो तो इस प्रकार से क्योंकि वो भौतिक है वो तो imperfect हाँ है। भगवान के लिए के तो पूर्ण लेकिन हाँ। उसमें कोई दोष तो नहीं है। हाँ वो दोष नहीं है इसलिए क्योंकि वो हमारी संवैधानिक स्थिति के अनुरूप है इसलिए उसमें दोष नहीं है ऐसा विचार करना कि भगवान कब मैं आपकी सेवा करके सुखी होऊंगा लेकिन स्वाभाविक रूप से इसके भी आगे की स्टेज है जब अपने सुख का विचार ही नहीं है उनको संतुष्ट करके मतलब नहीं वो बस संतुष्ट करके फिर वापस कुछ नहीं आता है उसी को प्रेम कहते हैं वापस मतलब लाने की कुछ नहीं है उससे जस्ट मतलब इसलिए वो है कि वो मेरा अस्तित्व है वो जैसे भगवान की सेवा में पूर्ण से लगे तो मैं मतलब जो मेरा एग्जिस्टेंस सार्थक हुआ क्या ये मतलब ऐसा सोचना भी दोषपूर्ण होगा क्योंकि भगवान मैं विचार ही नहीं है मैं तो फिर तो मतलब मेरा एग्जिस्टेंस तो है ना हाँ लेकिन उसके बारे में कि मैं अपने को सार्थक करूँगा मैं ये करूँगा मैं कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना यही मेरी एग्जिस्टेंस है दैट्स ऑल वही वो तो थोड़ा मतलब शब्दों के वो सूक्ष्म है थोड़ा मतलब वो है बात वही है लेकिन वो इतना एब्जॉर्ब्ड है कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने में कि उसमें जैसे कहने का
हमारे पास हमारा सारी दुनिया तो है नहीं, जो है हमारा एग्जिस्टेंस ही है। तो हम ऐसा तो हम सोच ही सकते हैं, मतलब इसलिए कि मेरे पास क्या है भगवान को ऑफर करने के लिए, माई एग्जिस्टेंस शुड बी, कृष्णा से वो संतुष्ट हो, दैट इज माई गोल। तो कभी उनको संतुष्ट करके मैं संतुष्ट होता हूँ, इसलिए मैं संतुष्ट कर रहा हूँ उनको, वो विचार नहीं होता है वहाँ। कृष्णा मैं आपके इंद्रियों को संतुष्ट करता हूँ क्योंकि फिर मैं संतुष्ट रहता हूँ, वो विचार नहीं होता है वहाँ। मतलब शायद मैं इस प्रकार से नहीं सोच रहा, रिवर्स वे नहीं सोच रहा था। हाँ लेकिन भौतिक जगत में तो ऐसा अवश्यम भावी है, क्योंकि वो लस्ट है, इसलिए वहाँ तो लास्ट में आकर के ही रुकेगा। अंततः जो भी हम करेंगे अंततः उससे मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, तभी वो प्रेरणादायक होगा। लेकिन प्रेम में अपनी संतुष्टि का विचार के बिना केवल जो ऑब्जेक्ट है उसकी संतुष्टि ही अपने आप में प्रेरणा देती है, इसको प्रेम कहते हैं। कहाँ से वहाँ पहुँचे? हाँ सतोगुण, हाँ सतोगुण का सुख, हाँ सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानगा, तो हमको बांध लेता है सुख। तो बहुत ही, तो हम भक्त ज़्यादातर तो फिर थोड़ा सा सुख मिल जाता है जब हम आते हैं चैंटिंग करते हैं, थोड़ा भक्तों के संग में आ गए। पहले बहुत लोग ऐसे लोभी और बिल्कुल ग्रॉसली सिंफुल लोगों के बीच में रहते थे, अभी थोड़ा ऐसे लोग हैं जो ग्रॉसली सिंफुल और नहीं हैं, भक्त हैं, तो बहुत रिलीफ मिलता है। बस फिर हम वहीं रुक जाते हैं, फिर वो जो आगे ड्राइव है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसलिए साधु संग में नियमित रूप से सुनना चाहिए। और ये श्रद्धा उसके साथ में फिर जनित होनी चाहिए कि हरि नाम धरे कत बल, भगवान नाम में कितना बल है। तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हम तो इतना साल हुए हमें अभी तक तो कुछ नहीं मिला, कैसे संभव होगा। तो वो भगवान संभव होगा, श्रद्धा हरि नाम में बल है। अभी उसका प्रकटीकरण वो लॉजिकल उसके हिसाब से नहीं चलता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से कि 10 साल में इतना मिला तो नेक्स्ट 10 साल में इतना मिलेगा, वो ऐसे इक्वेशन नहीं चलती है उसकी। वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो सकता है 50 साल में कुछ भी नहीं मिला हो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं और फिर 1 सेकंड में दे सकते हैं। वो देखते हैं क्या करना है कैसे करना है, इसलिए हम उसको काले न आत्मनि विंदति, जब समय आएगा तब वो समसिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें केवल जो हमारा ये प्रयास है हरिनाम और सभी भगवान की सेवाओं को सतत रूप से करने का, वो करते रहना चाहिए। तो ये इस श्लोक से यहाँ पर बताया है पीलिया के रोग के उदाहरण से कि वो स्वीट कैंडी वो खाते जाना है, कड़वी लगी लेकिन खाते जाना है, उसको रोकना नहीं है, आदरपूर्वक। अब ये हर चीज़ बहुत लड़ाई है, अभी हरि नाम लेना ध्यान नहीं लगता है, आदरपूर्वक मतलब कहाँ आदरपूर्वक लेंगे? आदर एक्चुअली कितना निरादर कर रहे हैं हम। अभी तक भगवान हमको फेंके नहीं, अभी तक ये सोचना चाहिए, अभी तक हमको भगवान हमने इतना चैंटिंग किया अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसकी जगह हमें सोचिए हम हर दिन आपको ऐसे ऑलमोस्ट वी आर बीटिंग यू नो कृष्णा एंड देन नेग्लेक्टिंग हिम, हर क्षण ऐसे करते हैं ना, कृष्णा एंड देन कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं। आप सोचो मोदी को आप बुलाओ यहाँ पर, है ना, और उसको बैठा करके आप यहाँ पर चले जाओ, रूम में बैठा करके चले जाओ, अपने काम करने लगो, तो क्या हाल होगा हमारा वो तो दोबारा कभी नहीं आएगा। कैसे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, उनको पता नहीं। हम लोग हर दिन ऐसा कर रहे हैं, है ना। सो एक नेशन नहीं लगता है जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, कई ड्यूटीज ऐसे बताइए थोड़ा इम्पर्सनल, उनको ऐसा कई बार अनुभूति रहता है क्योंकि भगवान के यदि सामने चित्र तो फिर भी थोड़ा सा जैसे एक ध्वनि पे ध्यान केंद्रित करना और एक चित्र पे थोड़ा डायमेंशन बदल जाता है, ज़्यादा नेचर जाते हैं। लेकिन विधि तो यही है, ध्वनि ये है जिसमें शक्ति है। चित्र सबसे पहले भगवान नाम ही वो एंट्रेंस दिलाएगा बाकी सब में। तो इसलिए वो देखना चित्र को, वो एक अपना अलग प्रोसेस है, भक्ति का एक अंग है कि हम भगवान का दिव्य रूप का दर्शन करें,
वो एक अंग है भक्ति का, लेकिन सबसे प्राथमिक जो है वो यही है, श्रवणम, हियरिंग। दिस इज द मोस्ट पोटेंट फॉर्म। सभी भक्ति में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, श्रवण कीर्तन, तो ये मोस्ट पोटेंट है, नॉट दिस, दिस इज मोर पोटेंट। वो हमको नहीं लग रहा है, वो दूसरी बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये ज़्यादा पोटेंट है, श्रवणम करना आदतपूर्वक। देखने से नहीं, इतनी प्रगति नहीं होगी हमारी, इसलिए ये होगा। हाँ, साथ साथ देखेंगे भी, वो दूसरी बात है, बट प्राइमरी तो यही है, सुनना आदरपूर्वक। इसलिए ध्वनि, ये हरे कृष्ण महामंत्र ध्वनि आदरपूर्वक बार 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 सतत रूप से सुनने का प्रयास होना चाहिए। अभी पहले तो हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो प्रार्थना करने की भावना आना तो बहुत दूर की बात है। और देखिए, जब बच्चा इतना इंटेंसली एब्जॉर्व हो जाता है कुछ चीज़ मांगने में, तो केवल वो सब माँ 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 यही बोलता है, बस और कुछ नहीं बोलता। माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब नहीं, हो तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया उसको, बस माँ माँ माँ। तो जैसे हरे कृष्णा, ये जो कृष्णा कृष्ण पुकारना, अभी उसके अंदर जैसे मंत्र होते हैं, नमः, बीज मंत्र, ये सब है, तो उसमें पूरा सेंटेंस होता है वो, कि भगवान आप ये स्वीकार कीजिए, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ। लेकिन भगवान नाम है वो, इट शोज़ द इंटेंसिटी, कि अभी बस वो एवरीथिंग हैज़ गॉट मर्ज्ड इनटू दैट, पुकारने में सब आ गया है उसके अंदर। हाँ, तो इस तरह से वो होना चाहिए। इसलिए मंत्रसार, ये हरे कृष्ण मंत्र मंत्रसार है, ये वोकेटिव फॉर्म में है, ओ कृष्णा ओ राधा रानी, वोकेटिव फॉर्म में है। पर्सनली वी आर कॉलिंग कृष्ण, यानी कि ये दिखा रहा है बहुत इंटेंस क्रेविंग। जैसे संबंध ज्ञान जब दृढ़ होगा, जैसे शिशु और माता के संबंध में, ऐसा ही लगता है कि मतलब शिशु को स्पष्ट है, यस, somebody for mother, वही मेरी रक्षा करने वाली है। तो इसी प्रकार से मतलब हमारा जो संबंध ज्ञान जब इतना दृढ़ होगा कि लॉर्ड इज देयर, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, आई जस्ट हैव टू शाउट दिस। यस, तो वो भी थोड़ा एक श्रद्धा का अभाव भी एक कारण है। हाँ, वो सब, यस, कोमल श्रद्धा, तो अनर्थ की वजह से श्रद्धा कोमल है, निष्ठा में नहीं बड़ी हो रही है। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हैं, अंततः वो शुद्धिकरण नहीं होने की वजह से ये सब है। यस, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग। सेल्फलेसनेस जो है, जैसे प्रायर हम अपने आप को सेल्फ को ही सेंटर में रखते हैं, ये टेंडेंसी धीरे धीरे सेल्फलेसनेस और धीरे धीरे जैसे भगवान की ओर मुड़ना है, तो ये गुण तो जरूरी होगा ही। सेल्फलेस नहीं होंगे तो कृष्ण को प्रसन्न करना, ये विचार कैसे इतना केंद्र में होगा? तो क्या मतलब उसमें अड़चन कहाँ आती है और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? अड़चन तो वही है ना कि हम इंद्रिय भोग, मैं सेंटर में हूँ, मैं भोगता हूँ, ये बहुत प्रगाढ़ रूप से घर किए हुए हैं। वो जो विचार है कि मैं भोगता हूँ, तो एक तो ये विचार तो समझ गए। नहीं, विचार मतलब केवल ये मानसिक स्तर पे नहीं, ये पूरा हमारी चेतना के हर जगह पे, हर कोने कोने में छाया हुआ है। मतलब वो अभी क्रॉस लोग से सेल्फिश नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सेल्फिशनेस थोड़ी भी दिख रही है कहीं ज़्यादा मात्रा में, तो कैसे मतलब कैसे मिटा सकते हैं, कैसे मतलब वो सेल्फलेस की शुद्ध, यही प्रोसेस है। जितना हम इंद्रियों को, मन को कृष्ण सेवा में लगाएंगे, उतना वो फॉल्स ईगो कटेगी। अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो ना, मिथ्या अहंकार, अहम ममेति, मैं, मेरा सुख मेरा सुख मेरा सुख, मैं मेरा। तो जितना ये पूरा प्रोसेस से ही तो अंत में वो सेल्फ फॉल्स ईगो कटेगी, उससे रियल ईगो डेवलप होगी। आई, यस, व्हाट इज आई? सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इसलिए फिर नेचुरली वो सेल्फिश मतलब अपना इंद्रिय भोग, वो हटके फिर कृष्ण सेवा में परिणत हो जाएगा। मैं थोड़ा इस प्रकार पूछना चाहता कि वो क्या है कि मतलब उसको एक सेल्फ, क्योंकि सेल्फलेसनेस उसका भी एक प्लेजर होता है, प्लेजर मतलब एक स्थिति है, और एक सेल्फिश लोग है, जैसे हम बाहर के लोग जितने सेल्फिश नहीं है, हम अभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम जो थोड़ा कुछ जो सेल्फलेस है, उससे भी मतलब एक प्रकार का एक हम शांति की स्थिति है या एक उच्च स्थिति हम देख पा रहे हैं, जो एकदम ग्रॉसली सेल्फिश है। तो वैसे क्या डिफरेंशिएट कैसे करें, जैसे सेल्फिशनेस जो टोटली है अभी, जो भी सूक्ष्म रूप से भी,
और जो सेल्फलेसनेस, जो कंप्लीट सेल्फलेसनेस है, सेल्फलेसनेस मीन्स कंप्लीट सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा. रियल डिजायरलेसनेस इज प्योर डिजायर टू सर्व कृष्णा. तो वो सेल्फलेसनेस का मतलब है कृष्ण प्रेम. जब तक वो नहीं तब तक सेल्फिशनेस है. सूक्ष्म रूप में अलग अलग उसके ग्रेडेशंस हैं. वो ठीक है, मतलब अहंकार तो एक मैं समझा क्या अहंकार है, लेकिन तो कैसे शिफ्ट होने का क्या कोई प्रक्रिया, क्या कुछ प्रक्रिया तो यही है कि वो मिथ्या अहंकार हटेगा, विद्या हटेगी. विद्या की वजह से तो ये सेल्फिशनेस आई है ना कि मैं इंद्रिय भोग करना है कि मेरी इच्छा. सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जस्ट टू एग्जिस्ट, वो भी एक भौतिक इच्छा है ना. वी वांट टू एग्जिस्ट, वो भी तो एक भौतिक इच्छा है. सेल्फ प्रिजर्विंग, जस्ट प्रिजर्विंग, सेल्फ प्रिजर्विंग, इट्स अ बिग मेटेरियल डिजायर. हम लोग सोच सकते हैं अरे मेरे तो सब इच्छा चली गई, अभी कोई काम क्रोध कोई ग्रोथ, बट जस्ट टू एग्जिस्ट, डिजायर टू एग्जिस्ट इज ए मेटेरियल डिजायर. एनीथिंग बिलो कृष्ण प्रेम के नीचे जो कुछ भी है वो सब भौतिक इच्छा है. अब आप सोच लीजिए, अब उसमें हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो कौन कौन सी, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा है. लेकिन वो एक फॉर्मूला सिंपल है. जब तक कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा प्रगाढ़ रूप में लाइक मैडनेस नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कहीं ना कहीं और संतुष्टि मिल रही है ना. वी आर एबल टू एग्जिस्ट, वी आर एबल टू कंटिन्यू आवर प्राण. दैट मीन्स वी आर गेटिंग सम स्ट्रेंथ फ्रॉम समवेयर एल्स. कहीं ना कहीं और से हमें संतुष्टि मिल रही है, जिससे हम दैट मीन्स सेल्फिशनेस. कहीं ना कहीं से हमारा इंद्रिय भोग वो संतुष्ट हो रहा है. जो हम कहते हैं कि आई एग्जिस्ट, दैट इज आल्सो सेल्फिशनेस. व्हेन वी से आई एग्जिस्ट मींस समवेयर दैट आई इज कमिंग. नहीं, जब व्हेन आई एग्जिस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा ओनली, तब वो ठीक है. बट इफ आई एग्जिस्ट दैट्स ऑल, दैट मीन्स. इसके लिए जो उद्धव को समझाने की आदत है कृष्ण, तब कृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप वृंदावन जाके देखिए कि गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है. तो इसीलिए वो समझने के लिए, समझाने के लिए. हाँ, मतलब क्योंकि वो तो और आय की स्थिति है. वो तो उद्धव भी प्रेम में है. वही वो तो प्रेम के ग्रेडेशंस की बात हो रही है वहाँ. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेम और अप्रेम में डिफरेंस. उद्धव को जो है वो तो प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा, वो बात हो रही है. उद्धव जी ऑलरेडी इज इन प्रेम, मच हायर. ओके, अभी आगे श्लोक संख्या 8 में आगे का वर्णन हुआ है. तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम. समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जी तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें. इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए. कृष्ण को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं. तो अभी 7वें श्लोक का पालन करके जब हम अपने जिह्वा को और मन को भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन में लगाते हैं, तो उससे क्या आगे दशा प्राप्त होती है कि मन जो है वो अविचलित रूप से भगवान का स्मरण कर पाता है. तब की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में हुआ है. उसके तब क्या करना चाहिए आगे, तो इसके विषय में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि हमारे जीवन में ये दशाएं आती हैं, लेवल्स. पहली है श्रवण दशा. श्रवण दशा जिसमें कि हम शास्त्र श्रद्धा के अनुसार श्रवण करने के लिए उत्सुक होते हैं. ये श्रवण दशा है. संबंध, ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन, इसके विषय में सुनने के लिए उत्सुक होते हैं. श्रवण करने से फिर वर्ण दशा आती है. वर्ण दशा मतलब जिसमें हम कीर्तन करने के लिए उत्सुक होते हैं, गुणगान करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए उत्सुक होते हैं. जब श्रवण और कीर्तन अच्छे से करते हैं तब स्मरण दशा आती है. स्मरण करने के लिए हम तैयार होते हैं. इसलिए
श्रवण और कीर्तन के प्रभाव से स्मरण आता है। बिना समुचित मात्रा में श्रवण और कीर्तन के बिना स्मरण नहीं हो सकता। ये क्रमशः है, यहाँ पर भी शब्द प्रयोग में आया है क्रमशः। जिह्वा और मनस को क्रमशः लगाना है। मन अपने आप से नहीं लगेगा। चिंतन में, भगवान के चिंतन में मन हमेशा से लगेगा भगवान की सेवा में। कैसे? जो इंद्रियां, बाह्य रूप की जो इंद्रियां हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, मन आंतरिक इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय के कार्य में मन लगेगा कृष्ण की सेवा में। जैसे हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो उसमें मन भी लगेगा साथ में, कैसे सफाई करनी है, सफाई हुआ कि नहीं हुआ, धब्बा तो नहीं रह गया, वहाँ पर मन लगा है, लेकिन वो इंद्रियों के कार्यों के माध्यम से लगा है। लेकिन जो मन के अपने कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसमें वो तब लगेगा जब श्रवण और कीर्तन के प्रभाव से समुचित मात्रा में हृदय का कुछ हद तक शोधन हो गया है, तब जाकर के मन अविचलित भाव से कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण कर पाएगा। तो उसको बोलते हैं स्मरण दशा। और स्मरण दशा के अंदर भी फिर 5 स्तर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं। उसके अंदर भी स्मरण, ध्यान, धारण, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, ये एक के बाद एक उत्तरोत्तर अधिक इंटेंस स्मरण की स्थितियां हैं। स्मरण जिसमें कि अटूट नहीं है, बीच बीच में विक्षिप्त होता रहता है। फिर ध्यान उससे अधिक है, धारण उससे अधिक है, और ध्यान के अंदर वो विषय के ऊपर कंटेम्पलेशन, जो विषय है उसके ऊपर विचार, कंटेम्पलेशन होता है। अनुस्मृति और अधिक प्रगाढ़ है, समाधि और अधिक प्रगाढ़ है। ये स्मरण दशा के बाद अगली स्थिति आती है आपन दशा, जिसमें हमारी जो शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति है उसका हमें पूरी तरह से साक्षात्कार होता है। शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, कृष्णदास हैं, इसकी पूरी अनुभूति होती है। और उसके बाद अंत में आती है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा जिसमें कि हमारा आध्यात्मिक स्वरूप वो प्रकट होता है, और आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण धाम में, भगवत धाम में हमारी सोने की सेवा नहीं थी, वहाँ पर भगवान की जो भी नित्य सेवा थी वो हमें प्रकट होती है। करेक्ट? सोने की सेवा भी होगी क्या वहाँ? नहीं, भगवान सोते नहीं है। पता नहीं। 24 आवर शिफ्ट्स, डे एंड नाइट शिफ्ट्स। शायद इतना होगा कि वहाँ पे शरीर दर्द नहीं करता होगा। तो संपत्ति दशा, इसको सुन करके हमें बहुत जॉयफुल, आनंदित होना चाहिए कि यस, कि हमारा आध्यात्मिक स्वरूप और भगवान की नित्य सेवा हम लोग क्या कर रहे थे वो प्रकट होगी, और उस सेवा में हम लोग वी विल बी एंगेज, डू दिस नाउ, सर्विस ऑफ कृष्ण, है ना। लेकिन पहले यहाँ पर अर्चा विग्रह की जो सेवा दी है उसमें तो पहले रुचि आनी चाहिए, तब जाकर। करेक्ट। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जहाँ जिनके लिए हमें चलना है। तो हमें कितना महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त करनी है, कितना महत्वपूर्ण हमारे पास बिजनेस है करने के लिए। इम्पॉर्टेंट बिजनेस वी हैव टू डू। मैं कहता हूँ व्हाट बिजनेस वी है, एनी इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। इससे क्या बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग हो सकती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इटर्नल, हमारा नित्य स्वरूप, हमारा नित्य कार्य, भगवान की सेवा का, वो चीज़ प्राप्त करनी है। कितना समय बाकी है? पता नहीं कितना समय बाकी। तो फिर, लेकिन फिर भी हमें, हमारा पेट का पानी नहीं हिलता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग स्तर हैं। और जैसे हमने रूप गोस्वामी पाद ने हमको बताया कि कैसे कैसे साधु श्रद्धा, साधु संग, तो ये जो स्तर है जिसमें स्मरण जो है वो रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सतत रहता है, वो रुचि के स्तर पे आता है, जिसमें कि रागानुगा भक्ति प्रारंभ होती है। तो वैदिक भक्ति और फिर रागानुगा भक्ति, तो ये 2 प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन पहले वैदिक भक्ति होगी, तब जाके रागानुगा में प्रवेश हो, क्योंकि रुचि अपने आप से कैसे आएगी? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हाँ, फिर उसके बाद में निष्ठा, और उसके बाद में फिर रुचि, और फिर आसक्ति। तो अनर्थ निवृत्ति लगभग नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके बाद में निष्ठा, और उसके बाद में फिर रुचि, और फिर जाकर के रागानुगा भक्ति में प्रवेश। रागानुगा भक्ति क्या है?
इसके बारे में 2-4 श्लोक कुछ हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत से। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्तिर राग अनुगा नाम। जो ब्रजवासी हैं, भगवान के नित्य पार्षद नंद बाबा, यशोदा, रक्तक, पत्रक, सुदामा, ये सब अलग अलग भाव में जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में हमेशा वास करते हैं, वो उनको रागात्मिका भक्त कहते हैं। भगवान के राग में भगवान की सेवा करते हैं। तार अनुगत भक्तिरा राग अनुगा नाम। उन रागात्मिका भक्तों का अनुगत होना, उनके पद का अनुसरण करते हुए जो भगवान की सेवा होती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति ही सात्र रागात्मिकोदिता। ये रागात्मिका भक्ति की परिभाषा दी है, जिसमें कि इष्टे स्वारसिकी रागः, भगवान के प्रति प्रगाढ़ राग है, इंटेंस, और प्रेममयी, परमाविष्टता भवेत। परमाविष्ट, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण। राग का स्वरूप लक्षण क्या है? इष्टे गाढ़ तृष्णा। भगवान जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति गाढ़ तृष्णा, मैडनेस, उनकी सेवा के प्रति मैडनेस। इष्टे आविष्टता, यही तटस्थ लक्षण। उसका तटस्थ लक्षण है कि भगवान में माइंड का एब्जॉर्ब होना, यानी जब तृष्णा होगी तो फिर माइंड एब्जॉर्ब होगा। हमें भगवान में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए माइंड एब्जॉर्ब नहीं है। माइंड कहाँ एब्जॉर्ब है? जिसमें तृष्णा है। करेक्ट, भौतिक तृष्णा है, इसलिए उसमें माइंड एब्जॉर्ब है। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, ताहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। ये रागमयी भक्ति है, इसका नाम है रागात्मिका। और रागात्मिका नाम, ये भक्ति सुन के जो लोभित हो जाता है वो बहुत भाग्यवान है। जो इससे आकर्षित हो जाता है सुन करके, वो आकर्षण कब होता है? यानी जब रागानुगा भक्ति का प्लेटफॉर्म आता है तब ये आकर्षण होता है इसको सुनकर। लेकिन हमें कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि हम लोग उसके सर पे नहीं। लोभे व्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगा प्रकृति। तो जब लोभ उत्पन्न हो जाता है व्रजवासियों के भाव के प्रति, तब फिर वो शास्त्र युक्ति का विचार के बिना वो केवल उन रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा करता है, उसको रागानुगा कहते हैं। बाह्य अंतर इनहार द्वित साधना, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावना, रात्रि दिने करे व्रज कृष्णेर सेवना। उस स्थिति में क्या होता है? बाह्य रूप में जो साधक देह है, अभी भी जो शरीर है वो साधक देह है, और जो अंदर स्वरूप प्रकट हो रहा है वो सिद्ध देह है। तो बाहर से श्रवण कीर्तन होता है साधक देह में, और अंदर से जो भी वो जिन भक्त की वो अनुराग हम अनुगत कर रहे हैं, उनकी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा होती है, व्रज में वास होते। तो हम देखते हैं जो ब्रजवासी, जो ब्रज में ये रागानुगा भक्तों के लिए वो मार्ग है, जो ब्रज में वास करके इस प्रकार से करना। लेकिन उसकी नकल बहुत लोग उतारते हैं, वो समस्या है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। वही बात है, बताइए। ओके। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठा पाछेत लागिया, निरंतर सेवा करे अंतरमना हैया। तो इसमें जो निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ हैं, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, यानी अंतरंग भक्त, पाछेत लागिया, उनका चरणों का अनुसरण करके ये सेवा की जाती है। दास सखा पित्रादि प्रेयासीर गण, राग मार्गे निज निज भावेर गणना। तो इसमें अलग अलग भाव होते हैं। तो ये स्तर हैं। तो हम जब भजन अभी कर रहे हैं तो उसके बाद स्थिति आएगी जब जो इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि स्थिति, जो भगवान की सेवा में जो स्वरूप है वो प्रकट होगा, और फिर धीरे धीरे हम फिर रागात्मिका भक्त, जो उस स्वरूप के अंदर जो रागात्मिका भक्त हैं, उस भाव के अंदर उनके पदों का अनुसरण करते हुए मानसिक सेवा होगी भगवान की, और फिर
स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से जो हमारी इटर्नल पोजीशन है उसमें हम स्थापित होंगे। तो ये पूरा विज्ञान है, कितने स्पेसिफिक स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी श्रद्धा से और दृढ़ता से इसके लिए प्रयास करते हैं, वो देखने की बात है। हम क्या करेंगे, कितना कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन ये सब हमारे मार्गदर्शन के लिए सब दिया है और हम कुछ स्टेप्स तो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आगे के ये स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इसलिए अश्रद्धा ही कोई बात नहीं है। अभी तक जो हमने देखा है ये सब अपने जीवन में हम देख रहे हैं ना, सब होते हुए। तो इस प्रकार से एक निष्ठा बढ़नी चाहिए। तो ये दोनों श्लोकों में बताया। अभी इसके आगे के श्लोकों में ये व्रज में कहाँ वास करना चाहिए एक एक करके बता रहे हैं, ये रागानुगा भक्ति करने के लिए। तो हम देख रहे हैं इस तरह से उत्तरोत्तर ये जो श्लोक हैं ये सब उत्तरोत्तर ज़्यादा उन्नत भक्तों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। हरे कृष्ण। जैसे इनको जाना है। जैसे एक प्रीचिंग मिशन के संदर्भ में यदि हम थोड़ा प्रीचिंग मिशन के संदर्भ में देखें तो हम कैसे समझ, जैसे ये जो भी इतना जो डिटेल्स दिए हैं, मतलब थियोरेटिकल समझने के बाद भी माइंड में तो कुछ कुछ कनेक्शन बिठा नहीं पा रहे, एटलीस्ट मैं तो नहीं बिठा पा रहा। ठीक है, कुछ स्थिति होगी क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन कर नहीं सकते। तो अभी प्रीचिंग मिशन के संदर्भ में हमें प्रैक्टिकली क्या बैरोमीटर्स हम देखें या देखना चाहेंगे अपने आप में। जैसे जैसे हम प्रेज करते प्रभुपाद मिशन है, उसमें गेटिंग अटैच टू प्रभुपाद परंपरा, मतलब कुछ ऐसे शब्द जो हम सरलता से उसको डाइजेस्ट करते हैं कि हमें एग्जैक्टली मान लीजिए इतना यदि है इसमें, यदि सम वन पॉइंट ऐसे पता है ना, भक्ति भगवान प्रगति का लक्षण है। उस लक्षण के अनुसार नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। तो नाम में रुचि होनी चाहिए, जीव दया, वो कंपैशन बढ़ना चाहिए, वो उत्सुकता की सबको ये कृष्ण नाम देना है, सबको भक्ति देनी है, वो उत्सुकता बढ़नी चाहिए। नाम में रुचि, कृष्ण सेवा और वैष्णव के प्रति उनकी सेवा करने की इच्छा। तो ये तो साइंटिफिक बैरोमीटर है, ये होना से ही मतलब हम प्रगति कर रहे हैं। अभी ये सब चीज़ के लिए जो सारा मार्ग बताया गया है जी, कैसे गुरुजनों की सेवा, ऑफ कोर्स उसमें शिला प्रभुपाद, तो ये माध्यम है ये सब चीज़ों के। हाँ, तो शिला प्रभुपाद में हमारा प्रगाढ़ प्रेम होना, वो सब डिस्कनेक्टेड नहीं है। जब वो होगा तो ये सिम्टम्स नेचुरली आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वास्तव में प्रभुपाद के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो रहा है और भगवान नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। अगर वास्तव में वैष्णव के प्रति हम या हमारे गुरु महाराज के प्रति हमारी सेवा भावना बढ़ रही है, प्रगाढ़ हो रही है, तो फिर ये होगा। दूसरा ये जो हमारे डिस्कशन जो हुई थी अभी थोड़ा सा, इसमें सेल्फिशनेस को जैसे दूर करने के लिए, जैसे वेदों में भी ऐसे जैसे दान इसका महिमा बताई गई है, किस प्रकार से कम होता है। तो क्या सेम हमारे भक्तों की भक्ति के संदर्भ में क्या हम इसको, हाँ, हम भक्ति में भी जो वर्णाश्रम है उसका अनुशीलन तो करते हैं, इसलिए क्योंकि सत्वगुण है, क्योंकि सब दुर्गुण जो है सेल्फिशनेस, रजोगुण तमोगुण के कारण आता है। तो इसलिए हम उसका भी फ़ायदा, उसका भी उपयोग कर रहे हैं हमारे मार्ग में, वर्णाश्रम के माध्यम से सत्वगुण मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो सेल्फिशनेस को हटाने का एक तरीका है, लेकिन उसके भी आगे सेल्फिशनेस को हटाने का तरीका है भगवान सेवा में रुचि। तो उससे तो सारा सेल्फिशनेस कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन तो वही होगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशान, वो भी कामना है अल्टीमेटली, भुक्ति मुक्ति सिद्धि से ही कामना है। तो दान तो और भी प्रकार से भी दिया जाता है, जस्ट टू कम टू गुडनेस भी हो सकता है, यही मेरा लक्ष्य है, मुझे गुडनेस में आना है, लेकिन वो भी एक कामना है, गुडनेस में सिचुएट होना भी। तो इसलिए वो भक्ति से, फिर भक्ति से उसके भी आगे जाना है। जैसे हम इस मोटिव से जैसे हम सेल्फिश से निकले, बिकॉज अभी तक तो हम सो डूइंग कृष्णार्थ अखिल चेष्टम, काम कृष्ण कर्मार्पणे, उससे सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण के लिए सब कुछ दान, सब कुछ सेक्रीफाइस, ये बेस्ट टू द गुरु, टू कृष्णा।
तो वो सब सेल्फिशनेस ऑटोमेटिकली उसमें सब ये ख़त्म हो जाएगी। वो संपन्न करने के लिए हम वर्णाश्रम का भी हेल्प लेते हैं, दान देने, वैष्णव को दान दें, हम वैष्णव को दें, गृहस्थ हैं और जो भी या अलग अलग प्रकार से, बट वो करने से कृष्ण के लिए सब कुछ करना है तो नेचुरली सेल्फिशनेस तो कट ही जाएगी उससे ना। ऐसे विचार आता है जैसे हम किसी ऐसे बहुत अथाह है विश्वास, मतलब जैसे कुछ जैसे सिर्फ पे जैसे मेजर मतलब क्या हम कर सकते हैं, हमारा जो कर्तव्य है एटलीस्ट इंश्योर कर सकते हैं इतनी चीज़ें तो हम करें ही करें। वर्णाश्रम के स्तर पे या वर्णाश्रम या भक्ति या वॉट जैसे गृहस्थ है या ब्रह्मचारी, एटलीस्ट जो भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये तो करें ही, क्योंकि मतलब गाइडलाइंस में क्या है कि ठीक है ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। जनरली ऐसी टोन में हमको जनरली हम लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन की तरह है, बट देयर आर मेनी थिंग्स आई थिंक विल बी जो करनी ही चाहिए, लेकिन शायद उस पर हम इतना उस पर कभी ध्यान जाता नहीं, क्योंकि प्राइमरी होता है जैसे चैंटिंग पे ध्यान देना है या और हमारे आत्मशुद्धि नहीं, लेकिन चैंटिंग तो हम थोड़ा समय कर रहे हैं ना, चैंटिंग है, लेकिन जैसे बाकी से अपनी पूरी शक्ति को हम लगा रहे हैं ना, सेल्फलेसली, बिना उसमें कुछ प्राप्त भौतिक दृष्टि से प्राप्त नहीं होता है। चैंटिंग है और जैसे साधना भक्ति के अंग जैसे हम श्रवण है तो या रीडिंग है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं जैसे हम वैष्णव सेवा है तो हम इस पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना शायद ध्यान नहीं जाता कि कितना हमें वो भी ज़रूरी है, जीव दया है वो भी ज़रूरी है। तो मतलब नहीं, अगर उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो पूरा प्रभुपाद ने जो पूरा सिस्टम बनाया ना, जैसे प्रीचिंग है तो वो क्या है, वो जीव दया के कारण ही तो चल रहा है वो सारा प्रीचिंग मूवमेंट, दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जीव दया ना। तो कैसे कह सकते उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, नहीं तो किस आधार पे प्रीचिंग हो रही है फिर, अगर जीव दया उसी को तो कल्टिवेट करने का प्रयास है, वो गो आउट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स गो एंड प्रीच, तो वो पूरा इसी चीज़ को कल्टिवेट कर रहे हैं। हमारी वर्णाश्रम में भी दिस इज हमारे अंदर नहीं है कि हमें को लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे कि लोगों को रास्ता दिखाई दे। वर्णाश्रम इज द बिगेस्ट प्रीचिंग, तो वो धारणा मन के अंदर समझ होनी चाहिए। हम यहाँ पर केवल अपने उद्धार के लिए तो नहीं आए हैं, वो तो एक प्रहलाद महाराज क्या पथ का अनुसरण करते हुए एक इसका पीछे एक बड़ा मिशन है ना, प्रीचिंग मिशन है, तो वो तो ध्यान में होना ही चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं अगर एक्चुअली उसको मेडिटेट करेंगे ना, कैसे ये सब चीज़ें क्या किस चीज़ के लिए हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली तो हो जाएगा। हम तो उसको करते हैं ऐसे ही रूटीन की तरह से करते हैं ना, बट अदरवाइज ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी हैविंग ऑल दिस एलिमेंट्स। केवल उसके प्रति सचेत होने की ज़्यादा जरूरत है, पहले जो कर रहे हैं उनके प्रति सचेत हो पहले, तो ऑलरेडी एलिमेंट्स तो उसमें हैं ही सब। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे थॉट था कि जैसे दिनचर्या के अंतर्गत भी जैसे इसका कोई ऐसा रोल है, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या में भी ऐसा आता है कि सुबह में उठ के जैसे बहुत सारी क्रिया है, लेकिन जैसे गो दर्शन करने जाते हैं इस प्रकार से गिविंग चैरिटी, ब्रह्मा को दान देते हैं, तो समथिंग ये दिनचर्या के अंतर्गत भी कुछ मतलब ऐसे पिक्चर क्लियर हो, तो मतलब क्या है कि वो जो होल पैकेज जो हम उसको ग्रहण कर सकें, जैसे कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी जो हमें फिर वो वर्ण और आश्रम के अनुसार देखनी पड़ेगी। जैसे जो गृहस्थ आश्रम में हैं तो उनके लिए एक प्रकार की जीवन शैली है, और जो सन्यासी हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की जीवन शैली होगी। जो जैसे गृहस्थ भक्तों के लिए है तो उनका वहाँ पर ये आएगा, जैसे फेस्टिवल्स पर या अन्य अन्य ओकेजन्स पर दान देना है, या क्षत्रिय इत्यादि ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली भी हो सकता है, तो वर्णोचित भी होगा। और सन्यासी के लिए सन्यासी का एक्टिविटीज़ करने के माध्यम से उनको अपने लिए मिनिमम रख करके और प्रचार में जितना वो एब्जॉर्ब होंगे
उनके लिए मेन प्रिंसिपल है अहिंसा। तो वो हम प्रैक्टिस करते हैं बाई प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो हमारा तरीका रहेगा इसको डेवलप करने का, सेल्फलेसनेस, डे इन डे आउट। तो वो वर्ण के अनुसार भी होगा। जैसे अभी यहाँ पर गृहस्थ भक्त हैं तो अभी धीरे धीरे जो भी कुछ उत्पादन कर रहे हैं उसमें आते ही ना वर्ण के अंदर भी बांटना है। जब फसल हो रही है तो उनको देना है, इनको देना है। अतिथि सत्कार हमने पढ़ा ना, वैश्य गृहस्थ भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण अतिथि सत्कार। तो वो सब सेल्फिशनेस को हटाएगा ना, अतिथि आए उनको दीजिए, उनको दीजिए। तो वो प्रैक्टिस में आएगा और आ भी रहा है। और फिर दूसरा अपने ऊपर भी है, कई लोग इसको ज़्यादा अच्छे से लेंगे, कुछ लोग सेल्फिशनेस ज़्यादा है वो लोग उतना नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं ना हर घर में, कम्युनिटी में, कहीं पर भी लोग अपने अपने अलग अलग स्तर होता है उनका। तो वो भी रहेगा, इंडिविजुअल भी उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना उसको गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन ये सब अगर गृहस्थ आश्रम के आएंगे सब अंग तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वो चीज़ आएंगी, क्योंकि बनाया इस तरह से है जैसे कि गृहस्थ आश्रम में वो मेंटेलिटी मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इनके लिए सोचना ज़्यादा नेचुरल हो जाता है उसके लिए। इसलिए उसको काटने के लिए ये सब चीज़ें हैं। जानवरों का ध्यान रखो, खाने से पहले बाहर निकल के देखो कोई है तो नहीं, बुलाओ, मैं मेरा, इसको हटाने के लिए ये सब दिनचर्या में है ना, ये सब हर रोज़। ये मतलब कि सॉलिडली जैसे इससे इंश्योर भी हाँ। वो उस थॉट को सोचने के लिए मुझे जैसे एक प्रेशर आता है। और फिर ये भी है ना कि गृहस्थ भक्तों के लिए डेटीज़ शुड बी द सेंटर ऑफ देयर हाउस। यानी वो कमाने जा रहे हैं तो डेटीज़ के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, डेटीज़ को ऑफर करो एंड देन इनवाइट एंड गिव प्रशांत। तो वो भावना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ कैसे आएगी। चिंतन कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कमा रहे हैं, कृष्ण के लिए जो भी सब है वो कृष्ण के लिए हो रहा है। तो प्रोसेस दिया है ना भक्तों के लिए, कैसे डेटीज़ को सेंटर में रख करके हम अपना पूरे दिन चलाते हैं। तो उसमें वो हमारी चेतना मेरे लिए नहीं, सब डेटीज़ के लिए हो रहा है। और डेटीज़ क्या है, वो हैं एक स्थूल रूप में हैं हमारे सम्मुख, जिनके लिए हम सेवा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं। ड्रेस है, भोग है, अन्य जो भी चीज़ें हैं, अपना एफर्ट्स है, उनके लिए कुछ बनाना है, मंदिर, बहुत सारी चीज़। तो प्रैक्टिकल इंच में एंगेज होकर के पूरा हो जाएगा ना कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए जी रहा हूँ। इसलिए वो 11वें स्कंद में आता है, भगवान कृष्ण बताते हैं कैसे एक गृहस्थ को कैसे डेटी वर्शिप में कैसे कैसे पूरा ऐसे एब्जॉर्ब होना चाहिए हर चीज़ में। इसमें फिर जैसे इंडिविजुअल जैसे डेटीज होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। नहीं, छोटी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे मतलब इसमें क्या है कि जैसे वो एक फीलिंग है ना, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो फीलिंग यहाँ पर भी ला सकते हैं ना। वी ऑल शुड सी हमारी कम्युनिटी के, हमारे ये एक्सटेंडेड फैमिली की तरह से है, ये हमारे भगवान है। तो इनका वो अपने ऊपर होएगा। अभी यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो कि पता नहीं, दे डोंट थिंक यहाँ कुछ हो रहा है तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। मैंने कभी सफाई की, मैंने भगवान के लिए भोग के लिए कुछ ला के दिया, उनके दिमाग में कभी स्ट्राइक नहीं होगा। एक दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, अरे भगवान के मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ किया मैंने, ये कुछ भगवान को दूँ। तो वो इंडिविजुअली मतलब इसलिए थोड़ा कि जैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा एक होता है, लेकिन फिर उसके ड्रॉबैक भी है ना। और फिर वो कम्युनिटी फीलिंग ख़त्म हो जाती है, हो जाने का डर है उससे, अपने में बिजी हो जाएंगे ज़्यादा। तो वो एक एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल कर के